सुसमाचार जो है मेरे अजीजों वो बहुत ज़रूरी है, और सही सुसमाचार का प्रचार ज़रूरी है। हमारी उम्मीद ये है कि आप इन बातों को जो आज सीख रहे हैं वो दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि सही कलाम का पहुंचना एक मरती हुई दुनिया के लिए, एक ऐसी दुनिया के लिए जो गुनाह में है, ज़रूरी है। सो हमारा जो अब नेक्स्ट सेशन है अजीज़ों, आप देख सकते हैं स्लाइड में अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि क्राइस्ट इज़ आवर सैंटिफिकेशन। अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों उसके पहले बाब की 30वीं आयत। वहां पर पौलुस कहता है कि मसीह यीशु जो है, मसीह यीशु जो है वो हमारे लिए परमेश्वर की तरफ से धार्मिकता है, जैसे रोहन भाई ने बताया, परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है, और परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए वो क्या है? पवित्रता है। क्या है वो हमारे लिए? पवित्रता। ठीक है अजीजों, तो हमारा धर्मी ठहराया जाना भी मसीह यीशु की धार्मिकता से है, और हमारा पवित्र किया जाना भी मसीह यीशु की पवित्रता से है। सो मसीह यीशु हमारे लिए सब कुछ है। और इसके आगे वो कहता है पहला कुरिन्थियों के 1 चैप्टर की 31 आयत में, ताकि इसके पीछे का पर्पस क्या है? ताकि कोई भी इंसान अपने आप पे ना फकर करे, बल्कि इसलिए फकर करे कि वो खुदावंद को जानता है। अजीजों, हम अपने दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं और एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं याकूब का, अगर आप खत निकालें मेरे साथ निकालिएगा, उसका 2 चैप्टर अगर आप देखें और उसकी 24वीं आयत, तो वहां पे याकूब जो मसीह यीशु के कजन ब्रदर हैं, वो ये कहते हैं कि तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अजीजों, अब इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचने की जरूरत है। अभी आपने पिछले सेशन में सुना कि परमेश्वर पिता जो है वो हमें विश्वास से, मसीह यीशु पर विश्वास करने से क्या करते हैं? धर्मी ठहराते हैं। और ये व्यवस्था के कर्मों के हिसाब से नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं है कि हम व्यवस्था का पालन कर सके। तो याकूब यहां पे ये बात क्यों कह रहा है कि तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है? क्या याकूब माफ कीजिएगा, पौलुस के खिलाफ बात कर रहा है? क्या पौलुस कुछ और ही बात कर रहा है और याकूब कुछ और ही बात कर रहा है? नहीं मेरे अजीजों, जिस पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस ने कलाम किया है, उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई से याकूब ने भी कलाम किया है। और अगर आप 14वीं आयत से देखिए, बहन इतिशा अगर मेरे लिए पढ़ने में अगुवाई करें, याकूब के खत के 2 बाब की 14वीं आयत से अगर आप पढ़े तो वहां पे आपको समझ में आएगी कि मुद्दा क्या है। जी पढ़िएगा। हे मेरे भाइयों, जी यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो, जी, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है जिसमें कर्म ना हो? जी आगे। यदि कोई भाई या बहन जी नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, भोजन की भी जरूरत हो हमारे मसीह भाई और बहन को, और तुम में से कोई उनसे कहे, क्या कहे? जी कुशल से जाओ, कुशल से चले जाइए, तुम गरम रहो और तृप्त रहो, तुम नरम या गरम रहो और तृप्त रहो, फिर पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, कर्म के साथ ना हो, तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। अपने स्वभाव से क्या है? अजीजों, इस बात को याद रखिए कि हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास के द्वारा है, लेकिन जो विश्वास हमें परमेश्वर की तरफ से दिया है वो खाली नहीं है, वो खोखला नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, बल्कि उस विश्वास से अच्छे काम या भले काम जो हैं वो फूट के निकलते हैं। खुदावन के एक बहुत बड़े खादिम हैं कलीसिया का, अगर आपने इतिहास पढ़ा तो उसमें एक शख्स गुजरे हैं रेफॉर्मेशन के ज़माने में जिनका नाम है मार्टिन लूथर।
मार्टिन लूथर ने इस अकीदे या सिद्धांत की जिसका जिक्र पिछले सत्र में भाई रोहन ने किया कि हम विश्वास और केवल विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरते हैं और यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी ठहरते हैं, वो अपनी किसी किताब में कहते हैं कि हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी गिने जाते हैं, पर जो विश्वास हमें धर्मी ठहराता है वो कभी अकेला नहीं होता। मतलब अच्छे काम हमारी नजात का कारण नहीं है, बल्कि हमारे नजात को वो फॉलो करते हैं, उसका नतीजा है। यीशु मसीह ने कहा उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। अच्छा फल, अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छे से बुरा फल नहीं निकल सकता और बुरे से अच्छा फल नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि हम जो परमेश्वर के बचाए हुए हैं, हम जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, ये हो नहीं सकता कि हम अपने परमेश्वर के लिए ना जिएं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्स की तरफ हम चलते हैं। मेरे सामने एक आयत है, आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलिपियों का खत है, 2 चैप्टर है, उसकी 12वीं और 13वीं आयत में देखिए मैं पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है। सो है मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी क्या करो? डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। भाई धर्मी हम ठहर गए विश्वास के द्वारा, मसीह हो गए। अब क्या? अब अजीजों बात यह है कि हमें अपने नजात के काम को डरते और कांपते हुए पौलुस के मुताबिक क्या करना है? पूरा। देखिए यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पे जान दिया और उसने कहा पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। हम अपने नजात के काम को जो मसीह यीशु ने किया है उसमें उसका इजाफा नहीं कर रहे, उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि हम नूर के फर्जंद हैं। नूर के फर्जंद का मतलब ज्योति की संतान है, और जो ज्योति की संतान है वो अंधेरे में चमकती है। उन लोगों को जो अंधेरे में है क्या करती है? रोशन करती है। अजीजों, सो अजीजों, अगर आज हम अपने नजात के कार्य को पूरा कर रहे हैं या अपनी नजात याफ्ता जिंदगी में जिंदगी गुजार रहे हैं, मसीह जिंदगी जी रहे हैं, तो जान रखिए परमेश्वर ही है जिसने हमारे दिलों में अपनी इच्छा के मुताबिक ना सिर्फ अच्छे कामों की इच्छा पैदा करी है, बल्कि अच्छे कामों को वो खुद हम में होकर क्या करता है? पूरा करता है। एक जगह पे लिखा हुआ है कि खुदा बाप जो है वो बेटे में अपने साथ पूरी दुनिया का क्या करता है? सुलह करता है। सुलह मतलब उनको अपनी तरफ खींच लाता है। बाप है जो बेटे के द्वारा काम करता है। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर है जो अपने लोगों में सरगर्म अमल है। सरगर्म अमल होने का मतलब कार्यरत है, और वही है जो हम में अच्छी नियत पैदा करता है, और अच्छे काम भी उसी के वसीले से हमारी जिंदगी में आते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि उद्धार A to Z किसका है? यहोवा का है। Salvation belongs to the Lord. सो अब ये सत्र में अजीजों जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पवित्रीकरण। आपने पिछले बारे में देख लिया, जस्टिफिकेशन के बारे में आपने सुन लिया, विश्वास से धर्मी ठहराना। अब हम इस पे बात करेंगे कि हमारा जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मसीह जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो एक बहुत पुरानी किताब है, खुदा के कुछ खादिमों ने मिलकर इस किताब को लिखा है। इसका नाम है वेस्टमिनिस्टर कैटेकिज्म। तो उसमें ये सवाल को बाकायदा तौर पे पूछा गया कि भैया बताइए कि सैंटिफिकेशन होता क्या है, पवित्रीकरण होता क्या है। तो उन्होंने एक लंबा लेख लिखा है। मैं पूरा लेख आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ संक्षेप में आपको ये बात बताऊंगा समराइज्ड फॉर्म में कि पवित्रीकरण दरअसल परमेश्वर पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगियों में क्या करना है? काम करना है। ऐसा काम करना है कि हम पाप के एतबार से तो अपने आप को मृतक समझे, लेकिन नई जिंदगी की हम क्या चले? चाल चले। प्रेज द लॉर्ड। देखिए अजीजों, हमारा जो नजात है वो खुदा बाप की भी है, वो खुदा बेटे की भी है, और वो खुदा रूल कुद्स की भी है। खुदा बाप ने अज़ल से हमको चुन लिया अपने लिए, अपने बेटे में। खुदा बेटे ने 2000 साल पहले सलीब पर अपनी जान देके नजात के काम को पूरा किया, और अब खुदा रूल कुद्स या पवित्र आत्मा उस नजात के काम को हम में क्या करता है? पूरा करता है। तो उद्धार त्रिएक परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम पढ़ते हैं इस सत्र में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि पवित्रीकरण का अर्थ क्या है, पवित्रीकरण हमारे लिए कैसे लाभदायक है, और पवित्रीकरण के तरीके या वसीले क्या है। सबसे पहले पवित्रीकरण का अर्थ क्या है। पिछले
सेशन में, जो मेरा सेशन था, मैंने बताया था पवित्रीकरण मतलब किसी चीज को किसी खास मकसद के लिए अलग थलग कर देना। तो देखिए पवित्रीकरण का अर्थ क्या है? परमेश्वर के मुफ्त अनुग्रह का कार्य। सबसे पहले जो आपको बात समझने की जरूरत है कि अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में काम कर रहा है तो ये इसलिए नहीं क्योंकि हम में कोई खूबी है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका अनुग्रह है। फिर दूसरे पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं और वहां पे लिखा हुआ है कि पवित्रीकरण परमेश्वर पवित्र आत्मा का अलौकिक कार्य है। अलौकिक का मतलब होता है सुपरनैचुरल, एक ऐसा कार्य जो इस दुनिया जमाने का नहीं है, बल्कि कौन सा है? एक आसमानी काम है, एक सुपरनैचुरल काम है जो परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में करता है और हमें यीशु मसीह जैसा बनाता है। बहन नितिशा मेरे साथ पढ़ने में अगुवाई करें। पहला पत्रस पहले बाब की दूसरी आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है जी। और परमेश्वर पिता के जी भविष्य ज्ञान के अनुसार, कलीसिया के बारे में बात हो रही है कि कलीसिया जो है वो परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार और क्या? आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। किसके द्वारा पवित्र किए जा रहे हैं? आत्मा के द्वारा पवित्र किए जा रहे हैं। और आत्मा के पवित्र करने के द्वारा जी आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। हम आज्ञा मानने के लिए चुने गए, हम आज्ञा मानने के लिए बचाए गए। सिर्फ यूं ही नहीं बचाए गए कि हाँ ठीक है बचा लिए गए, नो, हम इसलिए बचाए गए ताकि अपनी जिंदगी में हम खुदा के नाम को जलाल दे सके। और अगर हम में कोई भी नेकी या खूबी है तो इसका मम्मा और चश्मा भी पवित्र आत्मा है मेरे अजीज, और ये एक अलौकिक कार्य है। और फिर रोमी के खत के 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि जब हम गुनहगार ही थे तब मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ, और उसने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए हमें दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। पवित्रीकरण एक लंबी प्रक्रिया है। पवित्रीकरण या सैंटिफिकेशन जो है वो एक दिन का काम नहीं है। मसीह यीशु में आने के बाद का मतलब ये नहीं कि हम सिद्ध हो गए, और ना ही इस जिंदगी में हम कभी सिद्धता को हासिल कर सकते हैं। पवित्र आत्मा रोज बरोज अंश ब अंश हमें यीशु मसीह जैसा बनाता है। बहन पढ़ने में अगुवाई करें। फिलिपियों का खत है, उसका 3rd चैप्टर है, उसकी 12 से 14 आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है जी। ये मतलब नहीं पौलुस कह रहा है जी कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, या सिद्ध। पौलुस कह रहा है जिसने 13 खत लिखे हैं, दूसरा या तीसरा मिशनरी सफर उसने किया है, 20 कलीसिया उसने कायम की है, हम सब के मुताबिक तो उसे सिद्ध हो जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका, या ये मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका। आगे क्या कह रहा है? पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जी, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा, मतलब मैं अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, मैं दौड़ रहा हूं, मैं कामिल नहीं हुआ हूं, मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं, मेरे में अब भी गुनाह है। और अगर आप रोमियो के खत के 7वें बाब और उसकी 14 और 15 आयत पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस जो संत है, जो नए ऐहदनामे का लिखारी है, जिसने मसीह यीशु को देखा और मसीह यीशु के द्वारा वो भेजा गया, वो कहता है कि मैं जानता हूं कि जो बातें मैं कर रहा हूं वो गलत है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, लेकिन फिर भी मैं वही करता हूं जिस पे मेरी अकल मुझे या मेरा ज़मीर मुझे कचोड़ता है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, लेकिन मैं फिर भी पाप करता हूं। अजीजों, अगर पौलुस पाप करता है और वो कहता है कि मैं सिद्ध नहीं, तो अजीजों हम सोच लीजिए हम कितने ज्यादा पापी होंगे और कितनी ज्यादा हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होगी। हम सब में एक मलयुद्ध छिड़ा हुआ है। हमें मालूम है कि परमेश्वर क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, लेकिन हम अफसोस वही काम करते हैं जो बुरे हैं या व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन शुक्र करते हैं खुदा का जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अंश ब अंश नया बनाता चला जाता है। और लिखा हुआ है पवित्रीकरण में पवित्र आत्मा हमें यीशु के स्वरूप में ढालता है। एक हवाला निकालिए रोमियो के खत के 8वें बाब की 29वीं आयत में, देखिए क्या लिखा हुआ है जी। रोमियो के खत के 8वें बाब की 29वीं आयत में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है जी, उन्हें पहले से ठहराया भी है जी,
कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के जलाल को, उसके ग्लोरी को अपनी जिंदगियों से रिफ्लेक्ट कर सके, उस जैसा बन सके, उसके नक्शे कदम पर चल सके। और ये करने की, जिस तरह से फिलिप्पियों के खत के 2 बाब के 12 और 13 आयत में लिखा है, खुदावन अपनी स्वेच्छा के निमित्त हम में इच्छा भी पैदा करता है और काम करना खुद भी वो करता है। अब पवित्रीकरण से हमारे लिए क्या लाभदायक, किस तरीके से पवित्रीकरण हमारे लिए लाभदायक है? हमने ये देख लिया कि पवित्रीकरण क्या है। अब हमारे लिए ये कैसे लाभदायक है? पहला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। पवित्रीकरण के द्वारा हमें पवित्र आत्मा अपने फल पैदा करता है। आपने पवित्र आत्मा के फल के बारे में सुना होगा, प्रेम, कृपा, धीरज, भलाई। ये फल किसके हैं? ये फल पवित्र आत्मा के हैं और वो मसीह यीशु के द्वारा हम में ये फल पैदा करता है। और इसलिए हमारा नाम उन लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ पाखंड में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीजों, पाखंडियों और मसीहों में एक फर्क है। हम जो विश्वास रखते हैं वो बड़ी गैरत के साथ विश्वास रखते हैं और अपने विश्वास को हम अपने कर्मों से साबित भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पाप रहित हो जाएंगे मसीह में आने के बाद, पाप हम में रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के फल या मसीह यीशु जैसा मिजाज भी हमें रहेगा। दूसरा क्या है? पवित्रीकरण के द्वारा हम शरीर के कामों पर काबू पाते हैं। बहन पढ़िएगा कुलुस्सियों का खत, उसके 3 बाब की 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है जी? 3 बाब की 5वीं आयत जी। इसलिए जी अपने उन अंगों को मार डालो जी जो पृथ्वी पर हैं जी, अर्थात व्यभिचार जी, अशुद्धता जी, दुष्ट कामना जी, बुरी लालसा और लोभ को जी, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। मूर्ति पूजा के बराबर है। हमारे बुरे काम, हमारी बुरे ख्याल, बुरी सोच, उससे जो काम हमारे से निकलते हैं वो व्यभिचार या माफ कीजिएगा मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा का वो ऐसा अपराध है जिससे परमेश्वर को सबसे ज्यादा घृणा है। और हम जो मसीह के होने का दावा करते हैं, नूर के फर्जंद होने का दावा करते हैं, अगर हम में बुरे काम हैं तो हम अपने परमेश्वर की तौहीन करते हैं, उसके नाम पे हम कुफर बकते हैं। इसलिए अजीजों, कोशिश ये करनी चाहिए कि मसीह यीशु जैसा हमारा मिजाज हो और इसमें सहायता करता है परमेश्वर पवित्र आत्मा। फिर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें खुद इंकारी के लिए तैयार करता है। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप से इंकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और अगर कोई मुझसे ज्यादा अपने भाई, माँ, बहन को अजीज रखता है तो वो मेरा चेला होने के लायक नहीं है। खुद से कैसे इंकार किया जाए, नर्म और दीन कैसे बना जाए, अजीजों, ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है। और फिर आखिरी में मैं कहूंगा, पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान भी देता है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए बहन, 1 कुरिन्थियों 12वें बाब की 4 से लेके 8 आयत तक पढ़िएगा जी। 1 कुरिन्थियों 12वें बाब की 4 से 8 आयत जी। क्या लिखा हुआ है? वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदान तो बहुत सारे हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा जो देने वाला है वो एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है जी। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं जी, परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर तो एक ही है जी, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। शुक्रिया। सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। यही प्रभाव उत्पन्न करना या प्रभाव डालना की जो लैंग्वेज है वो हमने फिलिप्पियों के खत के 2 बाब की 12 और 13 आयत में देखी कि परमेश्वर अपनी सुइच्छा के निमित्त हम में इच्छा भी पैदा करता है और हम में कार्यरत भी है। सो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को आत्मिक वरदान दिए हैं ताकि उसकी तरक्की हो। सो तरक्की बहुत जरूरी है हम मसीहियों के लिए। मसीह जिंदगी में बढ़ना, आगे चलना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें इंकरेज करता है और हमारी मदद करता है परमेश्वर पवित्र आत्मा। अब वो किन तरीकों को इस्तेमाल करता है? क्या वो तरीके हैं कि जिससे हम पवित्रता में आगे बढ़े? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 5 मिनट और लूंगा और इसके बाद इसे समाप्त करूंगा। क्या वो तरीके हैं, क्या वो वसीले हैं जिनका इस्तेमाल परमेश्वर करता है? सबसे पहला पवित्र शास्त्र और दूसरा प्रार्थना। पवित्र शास्त्र के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब की 14 से 17 आयत में, मसीह का कॉल है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह बागे गत्समनी में है। यीशु मसीह का खून मोटी मोटी लहू बन के जमीन पर टपक रहा है। इस जा कहीं की हालत में भी उन्होंने
अपने लिए दुआ नहीं करी, बल्कि अपने शागिर्दों के लिए, अपने चेलों के लिए उन्होंने दुआ की। और कहता है कि उन्हें सत्य से आप क्या करिए, पवित्र करिए। आपका कलाम, तेरा कलाम क्या है, सत्य है। और फिर दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पौलुस इफिसियों की कलीसिया के बुजुर्गों से मुखातिब है, वो अभी वापस जाने को है, और जाने से पहले वो कहता है कि खुदावंद का कलाम तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके तुम्हें मिरास दे सकता है, तुम्हें इनहेरिटेंस दे सकता है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। क्या? खुदावंद का कलाम। इसलिए दाऊद यूं ही नहीं कहता कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे विरुद्ध गुनाह ना करूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा हवा में काम नहीं करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा कलाम का इस्तेमाल करता है और हमारी जिंदगियों को और निखारता है और बदलता है। पाप के अंश हम में अभी भी बरकरार है और आगे भी रहेंगे, और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढालता है। और आखिरी में पतरस का कॉल है कि आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। और यह आत्मिक दूध आपको पता है परमेश्वर का कलाम है। उसके बाद प्रार्थना। प्रार्थना का अगर आखिरी स्लाइड होगी हमारी, प्रार्थना का अगर हम जिक्र करें तो पौलुस कहता है रोमी के खत के 8वें बाब की 26 और 27 में, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है। प्रार्थना भी करना नहीं आता, विश्वास भी करना नहीं आता, नेक काम भी करना नहीं आता, ये सब कुछ सरता पांव खुदावन की तरफ से है। अजीजों, परमेश्वर अपने कलाम को इस्तेमाल करता है नया बनाने के लिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा का इस्तेमाल और दुआ का इस्तेमाल करता है हमको अपने नजदीक लाने के लिए। यहां तक कि लिखा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के दुआ करता है। तो दुआ करने के क्या फायदे हैं? सबसे पहला, प्रार्थना हमें प्रभु की मौजूदगी में ले चलता है। किसी ने सत्य कहा है कि जब हम प्रार्थना करते तो अपने खुदा से मुखातिब हैं, उनसे बात करते हैं। एक हवाला पढ़िएगा बहन, इब्रानियों के खत उसके 4 बाब की 16वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है जी। इब्रानियों का खत 4 बाब की 16वीं आयत में कुछ कहता है। वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि मसीह यीशु ने हमारे लिए कफारे का काम पूरा किया, मसीह यीशु ने हमारे लिए जान को दिया। अब हमारा क्या रवैया होना चाहिए? जी पढ़िए। इसलिए आओ, इसलिए therefore come, yes, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह के सिंहासन के पास आप आओ। यस, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जी हियाव बांध कर चलें, हियाव बांध के चलें कि हम पर दया हो, हम पर दया हो जी, और वो अनुग्रह पाएं, और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, हमारी सहायता करे। अजीजों, दुआओं में किसी ने कहा है, मैं अपनी लड़ाइयों को घुटनों पर जीतता हूं, मैं अपनी लड़ाइयों को घुटनों पर जीतता हूं। मुसीबत के वक्त में सहायता, मदद, फजल दुआ के जरिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु अपना खून लेकर पाक तरीन मुकाम में आसमान में चला गया है, बाप के सामने हाजिर है, हमारे लिए वो शफाअत करता है, इंटरसीड करता है, विनती करता है। और चूंकि वो हमारे लिए विनती करता है, इसलिए उसने कहा कि तुम भी तख्ते फजल के पास आओ। कम टू द थ्रोन ऑफ गॉड, कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड आस्क फॉर स्ट्रेंथ फॉर इन टाइम्स ऑफ नीड। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा? प्रार्थना हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कैसे? ऐसे ही तो हम काम नहीं करेंगे, बल्कि प्रार्थना में होकर हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। प्रार्थना में होकर हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे और वो मसीह यीशु पास चले आएंगे। ये है वो सेवा जिसके लिए मसीह ने हमें नियुक्त किया है। और फिर प्रार्थना में बने रहना हम मसीहों के लिए परमेश्वर की इच्छा है। पौलुस कहता है प्रे विदाउट सीजिंग, मतलब बिला नागा प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि आसमान की खुदा की मर्जी आपके लिए मसीह यीशु में यही है। शुक्रगुजारी करते हुए, धन्यवाद देते हुए दाऊद कहता है मैं धन्यवाद रूपी बलिदान आपके सामने चढ़ाता हूं। और फिर प्रार्थना हमें कमजोरियों में मजबूत करती है। 2 कुरिन्थियों 12वें बाब की 7-10 आयत में आपको वो बात याद होगी। पौलुस जो है वो कहता है एक कांटा है जो मुझे बड़ा तकलीफ देता है, एक कांटा है जिसने मेरे नाक में दम कर रखा है। मैंने 3 बार परमेश्वर से विनती करी, दुआ की
कि उस कांटे को से मुझे आप रिहाई दे दो। अब वो कांटा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो पौलुस की दिक्कत का, उसकी परेशानी का सबब था। लेकिन वो मुझसे क्या कहता है? पौलुस कहता है, उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ क्या होती है? सिद्ध होती है। ये बात उसने तब जानी जब उसने परमेश्वर से विनती करी। हो सकता है कुछ बातें हो जो हमें परेशान कर रही, हो सकता है कुछ बातें हो जो हमें हमारी तकलीफ का सबब है। अजीजों, इन सब के जवाब खुदा की मर्जी हुई तो हमें दुआ में हासिल होंगे, और फिर हम परमेश्वर की मर्जी को बेहतर तौर से समझेंगे। और आखिरी में प्रार्थना में आत्मा हमें आगाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। प्रार्थना जो है वो आहे भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमें आगाही देता है कि आप अनाथ नहीं हो, आप बेयारो मददगार नहीं हो, आप परमेश्वर के खानदान का हिस्सा हो, उसके लेपालक बेटे और बेटियां हो। जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने खुदा के बेटे और बेटी होने का हक दिया। ये भी हमें पवित्र आत्मा हमें ये एहसास दिलाता है। वो कहता है, हे अब्बा हे बाप, है अब्बा है बाप। ये भी प्रार्थना में हमें आगाही मिलती है कि पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अजीजों, सो ये वो तरीके हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी प्रार्थना आपसे है कि बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, प्रार्थना में आप लगे रहें, क्योंकि यही वो वसीला है कि जिससे हम खुदा के लायक बनते हैं। वरना तो उसके कलाम में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, विदाउट होलीनेस नो वन विल सी द लॉर्ड। बगैर पवित्रताई के कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। लेकिन हम शुक्र करते हैं कि मसीह यीशु हमारे लिए धार्मिकता भी है और हमारी पवित्रता भी है। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत दे।